हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि वाक्य के लास्ट में आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। और अब देखते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान। यदि वाक्य में टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, इन दिस डेज, लुक आदि एडवर्ब का प्रयोग अगर होगा तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग अपन करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर आ जाएगी और मेन वर्ब V1 के साथ में ING। शॉर्ट और सिंपल मेथड से आगे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो नाउ है ये एडवर्ब जो है पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम, एट दिस टाइम है सो शीता यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और V1 के साथ में ING की फॉर्म आई, तो शीता इज वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम, यानी एक वचन करता है सीता और जहाँ पे एक वचन करता होता है वहाँ पे अपन हेल्पिंग वर्ब इच लेंगे और जो V1 के साथ में फिर ING की फॉर्म ले लेंगे। माई फ्रेंड इज लिविंग इन दिस हाउस इन दिस डेज, राम इज टीचिंग इंग्लिश नाउ ए डेज, लुक माई फादर इज ड्राइविंग ए कार। यदि पहला वाक्य इम्पेरेटिव होता है, V1 से, डू नॉट से, प्लीज़ या काइंडली से, लेट से प्रारंभ होगा तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग अपन करेंगे। जैसे कीप क्वाइट, ये इम्पेरेटिव है, द बेबी इज स्लीपिंग, डोंट मेक ए नॉइस, आई एम रीडिंग, तो ये वाक्य इम्पेरेटिव है। ये पहला V1 से शुरू हो रहा है और दूसरा जो है डू नॉट से, और थर्ड है जो लेट से शुरू हो रहा है, लेट हिम गो होम, ही इज गेटिंग लेट, प्लीज टर्न ऑफ द टैप, द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द बकेट। तो यहाँ पे भी प्लीज़ आ रहा है, यानी इम्पेरेटिव का भाव यहाँ पे आ रहा है। शो V1 के साथ में ING नेक्स्ट जो वाक्य है उसमें आएगी। ओके, थैंक यू।